नमस्ते प्रिय साथियों। आज हम सुनेंगे प्रेमचंद जी की कहानी आभूषण का भाग 2। प्रातः काल से ही कलह आरंभ हो जाता। समधिन समधिन से साले बहनोई से गुथ जाते। कभी तो अन्न के अभाव से भोजन ही नहीं बनता और कभी भोजन बनने पर भी गाली गलौज के कारण खाने की नौबत आ जाती। लड़के दूसरों के खेतों में जाकर गन्ने और मटर खाते। बुढ़िया दूसरों के घर जाकर अपना दुखड़ा रोती और ठकुर सोहाती करती। पुरुष की अनुपस्थिति में स्त्री के मैके वालों का प्राधान्य हो जाता। इस संग्राम में प्रायः विजय पताका मायके वालों के ही हाथ में रहती। किसी भांति घर में अनाज आ जाता तो उसे पीसे कौन। शीतला की माँ कहती, 4 दिन के लिए आई हूं तो क्या चक्की चलाऊं। सास कहती, खाने की बेर तो बिल्ली की तरह लपकेंगी, पीसते क्यों जान निकलती है। विवश होकर शीतला को अकेले पीसना पड़ता। भोजन के समय वह महाभारत मचता कि पड़ोस वाले तंग आ जाते। शीतला कभी माँ के पैरों पड़ती, कभी सास के चरण पकड़ती, लेकिन दोनों ही उसे झिड़क देती। माँ कहती, तूने यहाँ बुलाकर हमारा पानी उतार दिया। सास कहती, मेरी छाती पर सौत लाकर बैठा दी, अब बातें बनाती है। इस घोर विवाद में शीतला अपना विरह शोक भूल गई। सारी अमंगल शंकाएं इस विरोधाग्नि में शांत हो गई। बस अब यही चिंता थी कि इस दशा से छुटकारा कैसे हो। माँ और सास दोनों का ही यमराज के सिवा और कोई ठिकाना न था, पर यमराज उनका स्वागत करने के लिए बहुत उत्सुक नहीं जान पड़ते थे। सैकड़ों उपाय सोचती, पर उस पथिक की भांति जो दिन भर चलकर भी अपने द्वार पर ही खड़ा होकर सोचने की शक्ति निश्चल हो गई थी। चारों तरफ निगाहें दौड़ाती कि कहीं कोई शरण का स्थान है, पर कहीं निगाह न जमती। एक दिन वो इसी अवस्था में द्वार पर खड़ी थी। सहसा उसने बाबू सुरेश सिंह को सामने से घोड़े पर जाते देखा। उनकी आंखें उसकी ओर फिरी। आंखें मिल गई। वो झिझक कर पीछे हट गई। दरवाजा बंद कर लिया। कुंवर साहब आगे बढ़ गए। शीतला को खेद हुआ कि उन्होंने मुझे देख लिया। मेरे सिर पर साड़ी फटी हुई थी, चारों तरफ उसमें पैबंद लगे हुए थे। वो अपने मन में ना जाने क्या कहते होंगे। कुंवर साहब को गांव वालों से विमल सिंह के परिवार के कष्टों की खबर मिली थी। वो गुप्त रूप से उनकी कुछ सहायता करना चाहते थे, पर शीतला को देखते ही संकोच ने उन्हें ऐसा दबाया कि द्वार पर एक क्षण भी न रुक सके। मंगला के गृह त्याग के 3 महीने पीछे आज वह पहली बार घर से निकले थे। मारे शर्म के बाहर बैठना छोड़ दिया था। इसमें संदेह नहीं कि कुंवर साहब मन में शीतला के रूप रस का आस्वादन करते थे। मंगला के जाने के बाद उनके हृदय में एक विचित्र दुष्कामना जाग उठी। क्या किसी उपाय से ये सुंदरी मेरी नहीं हो सकती? विमल का तो मुद्दत से पता ही नहीं। बहुत संभव है कि वो अब संसार में ना हो, किंतु वो इस दुष्कामना को विचार से दबाते रहते थे। शीतला की विपत्ति की कथा सुनकर भी वह उनकी सहायता करते हुए डरते थे। कौन जाने वासना यही वेश धरकर मेरे विचार और विवेक पर कुठाराघात करना चाहती हो। अंत को लालसा की कपट लीला उन्हें बुलावा दे ही गई। वो शीतला के घर उसका हाल चाल पूछने गए। मन में तर्क किया कि ये कितना घोर अन्याय है कि एक अबला ऐसे संकट में हो और मैं उसकी बात भी ना पूछूं। पर वहां से लौटे तो बुद्धि और विवेक की रस्सियां टूट गई थी और नौका मोह वासना के अपार सागर में डुबकियां खा रही थी। ये मनोहर छवि, ये अनुपम सौंदर्य एक क्षण में उन्मत्तों की भांति बकने लगे। ये प्राण और ये शरीर तेरी भेंट करता हूं। संसार हंसेगा हंसे, महापाप है हो, कोई चिंता नहीं। इस स्वर्गीय आनंद से मैं अपने को वंचित नहीं कर सकता। वह मुझसे भाग नहीं सकती। इस हृदय को छाती से निकालकर उसके पैरों पर रख दूंगा। विमल मर गया, नहीं मरा तो अब मरेगा। पाप क्या है पता नहीं।
कमल कितना कोमल, कितना प्रफुल्ल, कितना ललित है। क्या उसके अधरों। अचानक वो ठिठके, जैसे कोई भूली हुई बात याद आ जाए। मनुष्य में बुद्धि के अंतर्गत एक अज्ञात बुद्धि होती है, जैसे रण क्षेत्र में हिम्मत कर हार कर भागने वाले सैनिकों को किसी गुप्त स्थान से आने वाली कुमक संभाल लेती है। वैसे ही इस अज्ञात बुद्धि ने सुरेश को सचेत कर दिया। वो संभल गए। ग्लानि से उनकी आंखें भर आई। वो कई मिनट तक किसी दंडित कैदी की भांति शुद्ध खड़े सोचते रहे। फिर विजय ध्वनि से कहे उठे, कितना सरल है। इस विकार के हाथी को सिंह से नहीं, चींटी से मारूंगा। शीतला को एक बार बहन कह देने से ही यह सब विकार शांत हो जाएगा। शीतला, बहन, मैं तेरा भाई हूं। उसी क्षण उन्होंने शीतला को पत्र लिखा। बहन, तुमने इतने कष्ट झेले पर मुझे खबर तक न दी। मैं कोई गैर न था, मुझे इसका दुख है। खैर, अब ईश्वर ने चाहा तो तुम्हें कष्ट ना होगा। इस पत्र के साथ उन्होंने अनाज और रुपए भेजे। शीतला ने उत्तर दिया, भैया क्षमा करो, जब तक जीऊंगी तुम्हारा यश गाऊंगी। तुमने मेरी डूबती नाव पार लगा दी। कई महीने बीत गए। संध्या का समय था। शीतला अपनी मैना को चारा चुगा रही थी। उसे सुरेश नेपाल से उसी के वास्ते लाए थे। इतने में सुरेश आकर आंगन में बैठ गए। शीतला ने पूछा, कहाँ से आते हो भैया? सुरेश, गया था जरा थाने, कुछ पता नहीं चला। रंगून में पहले कुछ पता मिला था, बाद में मालूम हुआ कि वो कोई और आदमी है। क्या करूं, इनाम और बढ़ा दूं? शीतला, तुम्हारे पास रुपए बड़े हैं, फूंको, उनकी इच्छा होगी तो खुद ही आ जाएंगे। सुरेश, एक बात पूछूं, बताओगी किस बात पर तुमसे रूठे थे? शीतला, कुछ नहीं, मैंने यही कहा कि मुझे गहने बनवा दो। कहने लगे, मेरे पास क्या है? मैंने कहा, तो ब्याह क्यों किया? बस बातों ही बातों में तकरार हो गई। इतने में शीतला की सास आई। सुरेश ने शीतला की माँ और भाइयों को उनके घर पहुंचा दिया था, इसलिए यहाँ अब शांति थी। सास ने बहू की बात सुन ली थी। कर्कश स्वर से बोली, बेटा, तुमसे क्या पर्दा है? ये महारानी देखने ही को गुलाब का फूल है, अंदर सब कांटे हैं। ये अपने बनाव सिंगार के आगे विमल की बात ही न पूछती थी। बेचारा इस पर जान देता था, पर इसका मुंह ही सीधा नहीं होता। प्रेम तो इसे छू ही नहीं गया। अंत में उसे देश से निकाल कर ही इसने दम लिया। शीतला ने रुष्ट होकर कहा, क्या वही अनोखे धन कमाने घर से निकले हैं? देश विदेश जाना मर्दों का काम है। सुरेश, यूरोप में तो धन भोग के सिवा स्त्री पुरुष में कोई संबंध ही नहीं होता। बहन, यूरोप में जन्म लिया होता तो हीरे जवाहिर से जगमगाती होती। शीतला, अब तुम ईश्वर से यही कहना कि सुंदरता देते हो तो यूरोप में जन्म दो। शीतला ने व्यथित होकर कहा, जिनके भाग्य में लिखा है वे यहीं सोने से लदी हुई हैं। मेरी तरह सभी के कर्म थोड़ी फूटे हैं। सुरेश सिंह को ऐसा जान पड़ा कि शीतला की मुख कांति मलिन हो गई है। पति वियोग में भी गहनों के लिए इतनी लालायित है। बोले, अच्छा, मैं तुम्हें गहने बनवा दूंगा। ये वाक्य कुछ अपमान सूचक स्वर में कहा गया था, पर शीतला की आंखें आनंद से सजल हो आईं, कंठ गदगद हो गया। उसके हृदय नेत्रों के सामने मंगला के रत्न जटित आभूषण का चित्र खिंच गया। उसने कृतज्ञता पूर्वक दृष्टि से सुरेश को देखा। मुंह से कुछ न बोली, पर उसका प्रत्येक अंग कह रहा था, मैं तुम्हारी हूं। कोयल आम की डालियों पर बैठकर, मछली शीतल निर्मम जल में क्रीड़ा करके और मृग शावक विस्तृत हरियालियों में छलांगे भरकर इतने प्रसन्न नहीं होते जितना मंगला के आभूषणों को पहनकर शीतला प्रसन्न हो रही है। उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ते। वो दिन भर आईने के सामने खड़ी रहती है, कभी केशों को संवारती है, कभी सुरमा लगाती है। कोहरा फट गया है और निर्मल स्वच्छ चांदनी निकल आई है। वो घर का एक तिनका भी नहीं उठाती। उसके स्वभाव में एक विचित्र गर्व का संचार हो गया है।
लेकिन श्रृंगार क्या है? सोई हुई काम वासना को जगाने का घोर नाद, उद्दीपन का मंत्र। शीतला नख शिख से सज कर बैठती है तो उसे प्रबल इच्छा होती है कि कोई मुझे देखे। वो द्वार पर आकर खड़ी हो जाती है। गांव की स्त्रियों की प्रशंसा से उसे संतोष नहीं होता। गांव के पुरुषों को वह ऐसा श्रृंगार रस विहीन समझती है, इसलिए सुरेश सिंह को बुलाती है। पहले वो दिन में एक बार आते थे, अब शीतला के बहुत अनुनय विनय करने पर भी नहीं आते। पहर रात गई थी, घरों के दीपक बुझ चुके थे। शीतला के घर में दीपक जल रहा था। उसने कुंवर साहब के बगीचे से बेले के फूल मंगवाए थे और बैठी हार गूंथ रही थी। अपने लिए नहीं, सुरेश के लिए। प्रेम के सिवा एहसान का बदला देने के लिए उसके पास और था ही क्या। अचानक कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई दी और दम भर में विमल सिंह ने मकान के अंदर कदम रखा। उनके एक हाथ में संदूक था, दूसरे हाथ में एक गठरी। शरीर दुर्बल, कपड़े मैले, दाढ़ी के बाल बढ़े हुए, मुख पीला और जैसे कोई कैदी जेल से निकलकर आया हो। दीपक का प्रकाश देखकर वह शीतला के कमरे की तरफ चले। मैना पिंजरे में तड़फड़ाने लगी। शीतला ने चौंक कर सिर उठाया, घबरा कर बोली, कौन? फिर पहचान गई। तुरंत फूलों को एक कपड़े से छिपा दिया, उठ खड़ी हुई और सिर झुकाकर पूछी, इतनी जल्दी सुध ली? विमल ने कुछ जवाब नहीं दिया। विस्मित होकर कभी शीतला को देखता, कभी घर को, मानो किसी नए संसार में पहुंच गया है। ये वो अधखिला फूल न था जिसकी पंखुड़ियां अनुकूल जलवायु न पाकर सिमट गई थी। ये पूर्ण विकसित कुसुम था, ओस के जल कणों से जगमगाता और वायु के झोंकों से लहराता हुआ। विमल उसकी सुंदरता पर पहले से ही मुग्ध था, पर यह ज्योति वो अग्नि ज्वाला थी जिससे हृदय में ताप और आंखों में जलन होती थी। ये आभूषण, ये वस्त्र, ये सजावट उसके सिर में एकदम एक चक्कर सा आ गया। जमीन पर बैठ गया। इस सूर्यमुखी के सामने बैठते हुए उसे लज्जा आती थी। शीतला अभी तक स्तंभित खड़ी थी। वो पानी लाने नहीं दौड़ी, उसने पति के चरण नहीं धोए, उसको पंखा तक नहीं झला। हतबुद्धि सी हो गई थी। उसने कल्पनाओं की कैसी सुरम्य वाटिका लगाई थी, उस पर तुषार पड़ गया। ये घर का जमींदार विमल था, जिस पुरुष से उसे घृणा हो रही थी। वो अब मजदूर हो गया था। मोटा काम मुख आकृति पर असर डाले बिना नहीं रहता। मजदूर सुंदर वस्त्रों में भी मजदूर ही रहता है। अचानक विमल की मां चौंकी। शीतला के कमरे में आई तो विमल को देखते ही मात्र स्नेह ने विहल होकर उसे छाती से लगा लिया। विमल ने उसके चरणों पर सिर रख दिया। उसकी आंखों से आंसुओं की गरम गरम बूंदें निकल रही थी। मां पुलकित हो रही थी, मुख से एक बात न निकलती थी। एक क्षण में विमल ने कहा, अम्मा। कंठ ध्वनि ने उसका आश्चर्य प्रकट कर दिया। मां ने प्रश्न समझकर कहा, नहीं बेटा, ये बात नहीं है। विमल, ये देखता क्या हूं? मां, स्वभाव ही ऐसा है तो कोई क्या करे? विमल, सुरेश ने मेरा हुलिया क्यों लिखवाया था? मां, तुम्हारी खोज लेने के लिए। उन्होंने दया ना की होती तो आज घर में किसी को जिंदा नहीं मिल पाते। विमल, बहुत अच्छा होता। शीतला ने ताने से कहा, अपनी ओर से तुमने सबको मार ही डाला था, फूलों की सेज नहीं बिछा कर गए थे। विमल, अब तो फूलों की सेज ही बिछी हुई देख रहा हूं। शीतला, तुम किसी के भाग्य के विधाता हो। विमल उठकर क्रोध से कांपता हुआ बोला, अम्मा, मुझे यहां से ले चलो। मैं इस पिशाचिनी का मुंह नहीं देखना चाहता। मेरी आंखों में खून उतरता चला आता है। मैंने इस कुल कलंकिनी के लिए 3 साल तक जो कठिन तपस्या की है, उससे ईश्वर मिल जाता, पर इसे न पा सका। ये कहकर वह कमरे से निकल आया और माँ के कमरे में लेट गया। माँ ने तुरंत उसका मुंह और हाथ पैर धुलाए। वो चूल्हा जलाकर पूरियां बनाने लगी। साथ साथ घर की विपत्ति कथा भी कहती जाती थी।
विमल के हृदय में सुरेश के प्रति जो विरोधाग्नि प्रज्वलित हो रही थी वो शांत हो गई, लेकिन हृदय दाह ने रक्त दाह का रूप धारण किया और जोर का बुखार चढ़ाया। लंबी यात्रा की थकान और कष्ट तो था ही, बरसों के कठिन परिश्रम और तप के बाद ये मानसिक संताप और भी असह्य हो गया। सारी रात वो अचेत पड़ा रहा। माँ बैठी पंखा झलती और रोती थी। दूसरे दिन भी वह बेहोश पड़ा रहा। शीतला उसके पास एक क्षण के लिए भी ना आई। इन्होंने मुझे कौन से सोने के कौर खिला दिए हैं जो इनकी धौंस सहूं? यहाँ तो जैसे कंता घर रहे वैसे रहे विदेश। किसी की फूटी कौड़ी नहीं जानती। बहुत ताव दिखाकर गए थे, क्या लाद लाए। संध्या के समय सुरेश को खबर मिली। तुरंत दौड़े हुए आए। आज 2 महीने के बाद उन्होंने उस घर में कदम रखा। विमल ने आंखें खोली, पहचान गया। आंखों से आंसू बहने लगे। सुरेश के मुखारविंद पर दया की ज्योति झलक रही थी। विमल ने उसके बारे में जो अनुचित संदेह किया था उसके लिए वह अपने को धिक्कार रहा था। शीतला ने जो ही सुना कि सुरेश सिंह आए हैं, तुरंत शीशे के सामने गई, केश छिटका लिए और विपत की मूर्ति बनी हुई विमल के कमरे में आई। कहाँ तो विमल की आंखें बंद थी, मूर्छित पड़ा था, कहाँ शीतला के आते ही आंखें खुल गई। अग्निमय नेत्रों से उसकी ओर देखकर बोला, अभी आई है, आज के तीसरे दिन आना। कुंवर साहब से उस दिन फिर भेंट हो जाएगी। शीतला उल्टे पांव चली गई। सुरेश पर घड़ों पानी पड़ गया। मन में सोचा, रूप लावण्य है पर कितना विषाक्त, हृदय की जगह केवल श्रृंगार लालसा। आतंक बढ़ता गया। सुरेश ने डॉक्टर बुलवाए पर मृत्युदेव ने किसी की न मानी। उनका हृदय पाषाण है, किसी भांति नहीं पसीजता। कोई अपना हृदय निकाल कर रख दे, आंसुओं की नदी बहा दे, पर उन्हें दया नहीं आती। बसे हुए घर को उजाड़ना, लहराती हुई खेती को सुखाना उनका काम है। और उनकी निर्दयता कितनी विनोदमय है, ये नित्य नए रूप बदलते रहते हैं। कभी दामिनी बन जाते हैं तो कभी पुण्यमाला, कभी सिंह बन जाते हैं तो कभी सियार। तीसरे दिन पिछली रात को विमल की मानसिक पीड़ा और हृदय ताप का अंत हो गया। चोर दिन को कभी चोरी नहीं करता। यम के दूत प्रायः रात को ही सबकी नजर बचाकर आते हैं और प्राण रत्न को चुरा ले जाते हैं। आकाश के फूल मुरझाए हुए थे, वृक्ष समूह स्थिर थे पर शोक में मग्न सिर झुकाए हुए। रात शोक का बाह्य रूप है, रात मृत्यु का क्रीड़ा क्षेत्र है। उसी समय विमल के घर से आर्तनाद सुनाई दिया, वो नाद जिसे सुनने के लिए मृत्युदेव विकल रहते हैं। शीतला चौंक पड़ी और घबराई हुई मरणशैया की ओर चली। उसने मृतदेह पर निगाह डाली और भयभीत होकर एक पग पीछे हट गई। उसे जान पड़ा विमल सिंह उसकी ओर अत्यंत तीव्र दृष्टि से देख रहे हैं। बुझे हुए दीपक में उसे भयंकर ज्योति दिखाई पड़ी। वो मारे भय के वहां ठहर न सकी। द्वार से निकल ही रही थी कि सुरेश सिंह से भेंट हो गई। कातर स्वर में बोली, मुझे यहाँ डर लगता है। उसने चाहा कि रोती हुई इनके पैरों पर गिर पड़ूं, पर वो अलग हट गए। जब किसी पथिक को चलते चलते ज्ञात होता है कि मैं रास्ता भूल गया हूं, तो वो सीधे रास्ते पर आने के लिए बड़े वेग से चलता है। झुंझलाता है कि मैं इतना असावधान क्यों हो गया। सुरेश भी अब शांति मार्ग पर आने के लिए विकल हो गए। मंगला की स्नेहमयी सेवाएं याद आने लगी। हृदय में वास्तविक सौंदर्य उपासना का भाव उदय हुआ। उसमें कितना प्रेम, कितना त्याग, कितनी क्षमा थी। उसकी अतुल पति भक्ति को याद करके कभी कभी वो तड़प जाते। आह, मैंने घोर अत्याचार किया, ऐसे उज्जवल रत्न का आदर नहीं किया। मैं यूं ही जड़वत पड़ा रहा और मेरे सामने ही लक्ष्मी घर से निकल गई। मंगला ने चलते चलते शीतला से जो बातें कहीं वे उन्हें मालूम थी, पर उन बातों पर विश्वास नहीं होता था। मंगला शांत प्रकृति की थी, वो इतनी उद्दंडता नहीं कर सकती। उसमें क्षमा थी, वो इतना विद्वेष नहीं कर सकती। उनका मन कहता था कि वो जिंदा है और कुशल से है। उसके मैके वालों को कई पत्र लिखे,
पर वहां तानों के सिवा कुछ नहीं मिला। अंत में उन्होंने लिखा, अब उस रत्न की खोज में मैं स्वयं जाता हूँ, या तो लेकर ही आऊंगा या कहीं मुंह में कालिख लगाकर डूब मरूंगा। इस पत्र का उत्तर आया, अच्छी बात है, जाइए, पर यहां से होते हुए जाइएगा, यहां से भी कोई आपके साथ चला जाएगा। सुरेश सिंह को इन शब्दों में आशा की झलक दिखाई दी। उसी दिन प्रस्थान कर दिया, किसी को साथ नहीं लिया। ससुराल में किसी ने उनका प्रेममय स्वागत नहीं किया। सभी के मुंह फूले हुए थे। ससुर जी ने तो उन्हें पति धर्म पर एक लंबा उपदेश दिया। रात को जब वो भोजन करके लेटे तो छोटी साली आकर बैठ गई और मुस्कुराकर बोली, जीजाजी, कोई सुंदरी अपने रूपहीन पुरुष को छोड़ दे तो उसका अपमान करे तो आप उसे क्या कहेंगे? सुरेश, कुटिला। साली, और ऐसे पुरुष को जो अपनी रूपहीन स्त्री को त्याग दे? सुरेश, पशु। साली, और जो पुरुष विद्वान हो? सुरेश, पिशाच। साली हंसकर, तो मैं भागती हूं, मुझे आपसे डर लगता है। सुरेश, पिशाचों का प्रायश्चित भी तो स्वीकार हो जाता है। साली, शर्त यह है कि प्रायश्चित सच्चा हो। सुरेश, ये तो वो अंतर्यामी ही जान सकते हैं। साली, सच्चा होगा तो उसका फल भी अवश्य मिलेगा, मगर दीदी को लेकर इधर से ही लौटिएगा। सुरेश की आशा नौका फिर डगमगाई। गिड़गिड़ाकर बोले, प्रभा, ईश्वर के लिए मुझ पर दया करो, मैं बहुत दुखी हूं। साल भर से ऐसा कोई दिन नहीं गया कि मैं रोकर ना सोया हूं। प्रभा ने उठकर कहा, अपने किए का क्या इलाज, जाती हूं, आराम कीजिए। एक क्षण में मंगला की माता आकर बैठ गई और बोली, बेटा, तुमने तो बहुत पढ़ा लिखा है, देश विदेश घूम आए हो, सुंदर बनने की कोई दवा कहीं नहीं देखी। सुरेश ने विनय पूर्वक कहा, माताजी, अब ईश्वर के लिए और लज्जित ना कीजिए। माता, तुमने तो मेरी प्यारी बेटी के प्राण ले लिए, मैं क्या तुम्हें लज्जित करने से भी गई? जी में तो था कि ऐसी ऐसी सुनाऊंगी कि तुम भी याद करोगे, पर मेहमान हो, क्या जलाऊं, आराम करो। सुरेश आशा और भय की दशा में पड़े करवटें बदल रहे थे कि अचानक द्वार पर किसी ने धीरे से कहा, जाती क्यों नहीं, जागते तो हैं? किसी ने जवाब दिया, ला जाती है। सुरेश ने आवाज पहचानी, प्यासे को पानी मिल गया। एक क्षण में मंगला उनके सम्मुख आई और सिर झुकाकर खड़ी हो गई। सुरेश को उसके मुख पर एक अनूठी छवि दिखाई दी, जैसे कोई रोगी स्वास्थ्य लाभ कर चुका हो। रूप वही था, पर आंखें और थीं। दोस्तों, कहानी यहीं समाप्त होती है। आपको कहानी कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं रोज आपके लिए अच्छी अच्छी कहानियां लेकर आती हूँ। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।